हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवी विथ स्टडी एंड एंजॉय पर। आज हम ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे, जिसे हिंदी में नील पत्र या आधार पत्र के नाम से जाना जाता है। ब्लूप्रिंट में टोटल 4 सारणियाँ बनती है। इसे बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये यहाँ प्रश्नों की संख्या है 16 और अंक विभाजन है 25 और ये जो प्रतिशत है 100, यह सेम आना चाहिए। जो भी हम आगे की सारणियाँ बनाएंगे वो सभी में सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 16, 25 और 100 ही है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे हम प्रश्नों की संख्या को चेंज भी कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन ये जो 16 का मार्जिन है ये मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने 16 का मार्जिन लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर अंक विभाजन के बारे में, जिसमें ये 4 कॉलम हैं। सबसे पहले इसमें है उद्देश्य, दूसरा है प्रश्नों की संख्या, तीसरा है अंक और चौथा है प्रतिशत। इधर हमारी ये 4 इकाई आ गई हैं। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। जो अभिरुचि और अभिवृत्ति है वो हम इसमें नहीं लेते हैं, यानी कि इसमें हमें 4 ही उद्देश्य जो है वो रखने होते हैं। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है वो ज्ञान में है वो 7 है, और उसके हमने जो अंक डिवाइड कर रखे हैं यानी जो मार्क्स दे रखे हैं वो इसमें 8 दे रखे हैं। उसी प्रकार से अवबोध में है, इसमें हमने प्रश्नों की संख्या 3 ली है, लेकिन अंक जो है वो 9 दे रखे हैं, यानी एक प्रश्न है वो 3 नंबर का हो गया, तो 3 कितने हो गए, 9 नंबर के। उसी प्रकार से ज्ञानोपयोग का है, इसमें प्रश्नों की संख्या 4 है और अंक है वो 5 है। और इसी प्रकार से हमने कौशल में भी ले रखा है। ये कौशल में 2 प्रश्न लिए हैं और वो 3 नंबर के, यानी एक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का हो गया। इतना यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं आगे की। ये जो प्रश्नों की संख्या है और ये जो अंक मैंने दे रखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे जो मैंने दे रखा है वह सेम रखें। यानी यहाँ पे 7, 3, 4 और ये 2 है, यहाँ पे 8, 9, 5 और 3 है, तो आप लोगों को भी यही रखना है, ज़रूरी नहीं है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्न संख्या ये ले रखी है 7, यहाँ पे आप इसे 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ले रखा है, इसे आप 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के आधार पर है। तो इतना हमने कर लिया, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ पे 16 और अंक है वो 25 और जो प्रतिशत है वो 100 होना चाहिए, और बाकी की सारणियों में भी ये सेम होना चाहिए, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है प्रतिशत। तो प्रतिशत में जैसे ये है 32, 36, 20 एंड 12, तो ये कहाँ से आए? तो देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है हमने अंक 8 और प्रश्नों की संख्या दे रखी है 7। तो प्रश्नों की संख्या से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। हम ले लेते हैं यहाँ पे ये 8, 9, 5 और 3 को, इन सभी को हमें 4 से इंटू करना होता है, यानी 8 चौक 32, 9 चौक 36, 5 चौके 20, 3 चौक 12।
तो हम सब जब इनका टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, और इनका टोटल करेंगे तो 25 आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? तो ये हमारी उद्देश्य के आधार पर अंक विभाजन की सारणी बन गई है। अब जो है हम लेंगे दूसरे नंबर की, वो है विषय वस्तु के आधार पर अंक विभाजन। इसमें भी वही 4 कॉलम बनेंगे। विषय वस्तु जो हमने कौन कौन सी इकाइयाँ ली है, जैसे मैंने यहाँ पर ली है व्यावसायिक स्वरूप, बीमा, विपणन और व्यवसाय। उसी प्रकार से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको यहाँ पे चारों इकाइयाँ लेनी है। इधर मैंने ले रखा है प्रश्नों की संख्या, इधर अंक, इधर प्रतिशत। वही है जो ऊपर वाले में सेम था, लेकिन जो चेंज हुई है वो चीज़ हुई है विषय वस्तु, जो कि मैंने ये चारों ले रखी है। इसमें भी देखो मैंने जो है वो दे रखे हैं यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 3, 5, फिर 3, फिर 5, यानी कि जो व्यावसायिक स्वरूप के जो मैंने प्रश्न लिए हैं, यानी व्यावसायिक स्वरूप से रिलेटेड मैंने जितने भी लेसन बनाए हैं उसमें से मैंने सिर्फ 3 प्रश्न लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ। और जितने भी मैंने बीमा के लेसन बनाए हैं उसमें से मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। विपणन के मैंने जितने बनाए हैं उनमें से मैंने 3 प्रश्न लिए हैं। व्यवसाय के मैंने जितने बनाए हैं लेसन उनमें से मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। तो इन सभी को जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे 16 आता है। उसी प्रकार मैंने इनके जो मार्क्स डिवाइड किए हैं वो 7, 8, 4, 6 इस तरीके से कर दिया, और इनका जो योग है वो यहाँ पे 25 आ रहा है। और जैसा कि मैंने ऊपर वाली सारणी में बताया था कि जो अंक है उन्हें हमें 4 से इंटू करना है, तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। तो 7 को जब हम 4 से इंटू करते हैं तो 28 आता है। 8 को जब हम 4 से इंटू करते हैं तो 32 आता है। 4 को 4 से इंटू करते हैं तो 16 आता है, और 6 को 4 से करते हैं तो 24 आता है। तो यहाँ पे 100% अपना हो गया, और ये अपना जो 16 प्रश्नों की संख्या है वो हो गई। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर की जो सारणी है, यानी प्रश्नों के आधार पर अंक विभाजन। इसमें हमें लेना है प्रश्नों के प्रकार। वही 4 कॉलम इसमें भी है, जैसा कि ऊपर आप सभी को दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने लिया है वो है प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, ये अंक और ये प्रतिशत। तो प्रश्नों के प्रकारों में 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान पूर्ति या सत्य असत्य वाले प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। ये टोटल 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक जब लेसन बनाते हैं हम और उसका मूल्यांकन करते हैं तो ये मूल्यांकन प्रश्नों के अंदर आते हैं। हम सारणी के अंदर जो है वो रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न या फिर जो अपने सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं उन्हें हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये है प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें मैंने ले रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। यानी मैंने 4 प्रकार के प्रश्न लिए हैं। तो जिनमें से प्रश्नों की संख्या है वो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे मेरे, यानी अबसद वाले, वो मैंने इसमें 5 लिए हैं। और अंकों की संख्या है वो भी मैंने इसमें 5 ली है। यानी हर एक क्वेश्चन को मैंने
1 मार्क्स दिया है। तो कुल टोटल 5 प्रश्न हो गए और 5 प्रश्नों के 5 ही अंक हो गए। उसी प्रकार से मैंने अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, यानी जिनका आंसर हमें एक लाइन में देना होता है, वो प्रश्न भी मैंने यहाँ पे 5 ही लिए हैं और उनका भी मैंने 5 अंक ही दिए हैं। यानी यहाँ भी मैंने एक प्रश्न 1 अंक का ही दिया है। फिर आते हैं अपन लघुत्रात्मक प्रश्नों में। लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अंक विभाजन है वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। इसको मैंने 10 नंबर में डिवाइड कर दिया है, यानी जो एक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। और फिर आता है अपना एक निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न जो है वो मैंने 1 लिया है और उसके मार्क्स दिए हैं मैंने 5। यानी कि निबंधात्मक प्रश्न बड़ा होता है तो उसके मार्क्स भी थोड़े उसी हिसाब से हमें सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये सब सेट किया है। और जब हम इन सभी का टोटल करते हैं तो यहाँ पे 16 आता है। इन सभी का टोटल करते हैं तो यहाँ पे 25 आता है। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ ऊपर वाली दोनों सारणियों में बताया, उसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा कि मैंने 5 को 4 से इंटू किया 20 आ गया, फिर से 5 को 4 से किया तो 20 आ गया, 10 को 4 से किया तो 40 आ गया और 5 को 4 से किया तो 20 आ गया और इनका सबका टोटल किया तो 100% आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक इन तीनों जो सारणियाँ हैं, उद्देश्य के आधार पर अंक विभाजन, विषय वस्तु के आधार पर अंक विभाजन और प्रश्नों के आधार पर अंक विभाजन, अगर इन तीनों में से कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने यहाँ पे प्रश्नों की संख्या और अंक विभाजन जो मैंने किया है वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम यही संख्या अप्लाई करें, हम इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा यहाँ का योग है ये हमारा सेम आना चाहिए सभी में। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है और बाकी हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चेंज करना है। तो आइए दोस्तों, हम आगे की जो चौथी सारणी है वो बनाते हैं। ये है बड़ी वाली सारणी, जिसके आधार पर हम प्रश्नों का विभाजन करते हैं और प्रश्न उसी प्रकार से हम तैयार करते हैं। यानी ये जो पूरी सारणी है इसके आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कौन सा प्रश्न कैसा लेना है। यही जो है वो मेन चीज़ होती है, यानी जो तीनों सारणियाँ हैं वो हमें यहाँ इन सब में दर्शानी होती है। वही चीज़ें हैं जो हमने आगे ले रखी थी। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल यहाँ पे आ गया है। विषय वस्तु में हमारी 4 इकाइयाँ आ गई है। योग हमारा इधर आ ही रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसमें है वो हमने ले रखा है सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य इसमें मैंने ले रखे हैं ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। उसी प्रकार से मैंने प्रश्नों के प्रकार ले रखे हैं। यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार मैंने अभी बताए ही थे कि 4 प्रकार के प्रश्न लेने हैं हमें। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा ही सभी में लिखा हुआ है। उसके बाद में था अपनी इकाई की, जो कौन सी इकाइयाँ हमने ली है वो मैंने आगे वहाँ पे जो सारणियाँ बताई थी वहाँ पे यही 4 ली थी और यहाँ पे भी यही 4 ली है। व्यवसायिक स्वरूप, बीमा, विपणन और व्यवसाय। तो अब हम इन्हें सेट करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। यानी ज्ञान में मैंने 8 अंक और 7 प्रश्न लिए हैं। तो हम इधर ज्ञान में देखते हैं। ये रहा ज्ञान। इसमें मैंने 8 अंक लिए हैं और यहाँ पे 7 प्रश्नों की संख्या है।
जैसा कि पीछे वाली सारणी में अभी दिखाया था, ये रहा यहाँ पे ये वाली चीज़, वो हमने वहाँ से ली है। उसी प्रकार से अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल में भी ये चीज़ दी हुई है, वो आप वहाँ पीछे जा कर के देख सकते हैं। सेम यहाँ पे यही मिलेगा। अब हमें करना है कि जो ये 8 प्रश्न है, 8 मार्क्स है, उन्हें 7 प्रश्नों में हमें कैसे डिवाइड करना है। तो उसी प्रकार से हमें लेना है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने लिए हैं बीमा के 2 प्रश्न लिए हैं और 2 ही उसके मार्क्स हैं। मैंने 2 प्रश्न लिए हैं और 2 ही उसके मार्क्स हैं। इसी प्रकार मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विपणन के लिए हैं, 2 ही प्रश्न लिए हैं और 2 ही मार्क्स हैं उसके। तो यहाँ पे कुल जो टोटल है वो हो जाएगा 4 के ऊपर 4। सॉरी, ये मैंने गलती हो गया मुझसे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 के ऊपर 4। उसके बाद अपन लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। वहाँ पे मैंने व्यावसायिक स्वरूप है, वहाँ से 1 प्रश्न लिया है, एक ही नंबर का। बीमा से भी मैंने एक ही प्रश्न लिया है, एक ही नंबर का। तो यहाँ पे टोटल हो गया 2 प्रश्न और 2 मार्क्स। उसी प्रकार से मैंने लिया है लघुतरात्मक प्रश्न, वहाँ पे भी मैंने यहीं 2 नंबर का एक प्रश्न लिया है और ये 2 नंबर का एक प्रश्न हो गया। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, 4 2 6 और 2 8, ये 8 प्रश्न हो गए और 2 4 और 2 और 1 कितने हो गए 7, ये 7 अपने प्रश्न हो गए और ये अपने मार्क्स हो गए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। उसी प्रकार से हमें आगे भी बनाना है। तो ये जो अपन ने अंक विभाजन किया है, ये सब ये हमने कहाँ से किया है, तो चलो देखते हैं पीछे वाली सारणी में कि ये जो व्यावसायिक स्वरूप से बीमा से जो हमने 2 प्रश्न 2 अंक नंबर 2 के लिए हैं और विपणन के भी हमने 2 प्रश्न 2 अंकों के लिए हैं। तो देखो इधर बीमा ये रहा, बीमा में हमें कुल टोटल 5 प्रश्न लेने हैं और 8 मार्क्स के लेने हैं। अब हमें ये कहाँ सेटअप करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसे किसी भी प्रकार से सेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आ गया अवबोध। अब अवबोध में है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो मैंने एक भी नहीं लिया और ना ही मैंने अति लघुतरात्मक प्रश्न लिए हैं, क्योंकि मैंने इधर ज्ञान में ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लघुतरात्मक प्रश्न लिए हैं जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न है और यहाँ पे भी 2 नंबर का एक प्रश्न है, यानी कि 4 नंबर के 2 प्रश्न मैंने लिए हैं। उसके बाद अपने आता है निबंधात्मक प्रश्न। अवबोध के अंदर ही हमें निबंधात्मक प्रश्न लेना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अवबोध के अंदर एक निबंधात्मक प्रश्न ले लिया है 5 नंबर का एक प्रश्न, और वो लिया है मैंने व्यावसायिक स्वरूप से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने जब इन सबको टोटल किया तो यहाँ पे आ गया है 9 नंबर और 3 प्रश्न। उसी प्रकार से हम ज्ञानोपयोग के क्वेश्चन लेंगे। ज्ञानोपयोग में मैंने वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो व्यवसाय से लिया है, एक ही प्रश्न लिया है और एक ही नंबर का लिया है। अति लघुतरात्मक प्रश्न मैंने व्यवसायिक स्वरूप से लिया है और वो भी मैंने एक प्रश्न 1 नंबर का लिया है और व्यवसाय से मैंने एक प्रश्न 1 नंबर का लिया है और यहाँ टोटल जो है वो 2 प्रश्न 2 नंबर के हो गए। उसी प्रकार से जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसमें मैंने विपणन जो इकाई है मेरी, उसमें से मैंने 2 नंबर का एक प्रश्न लिया है, यानी यहाँ पे जो कुल टोटल जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 4 प्रश्न और 5 मार्क्स के। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कौशल। तो कौशल में भी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लिए हैं, जैसे कि मैंने अवबोध में भी नहीं लिए थे। यहाँ पे मैंने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लिया है बीमा का। बीमा में मैंने एक ही प्रश्न लिया है और वो भी एक ही नंबर का लिया है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पे भी मैंने एक ही लिख रखा है। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न मैंने विपणन में से लिया है 2 नंबर का, सॉरी एक प्रश्न लिया है 2 नंबर का। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन लिख दिया है और टोटल जब हम करते हैं तो 2 प्रश्न हो जाएंगे 3 नंबर के। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो इसका टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 नंबर और 7 प्रश्न। इसका जो टोटल है वो आ गया हमारे यहाँ पे 3 प्रश्न और 9 नंबर। ज्ञानोपयोग का जो है वो यहाँ पे आ गया टोटल 5 प्रश्न और 4 नंबर। उसी प्रकार से कौशल का आ गया हमारे यहाँ पे 2 प्रश्न और 3 नंबर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ नीचे लिख भी रहा है कि कोष्टक के अंदर अंक है और कोष्टक के बाहर है वो प्रश्नों की संख्या, यानी जो मैंने ऊपर घात के रूप में लगा रखी है वो है प्रश्नों की संख्या और ये जो नीचे है संख्या दे रखी है वो है अंक अपने, यानी मार्क्स है। उसी प्रकार से हमें इन सब का भी टोटल करके इधर लिखना होता है। तो देखो ये हो गया 1, ये 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पे 7 जो है अपने क्या आ गए मार्क्स, और ये जो ऊपर वाले हैं वो है संख्या, प्रश्नों की संख्या। तो ये प्रश्न अपने कितने हो गए यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अपन ने 3 प्रश्न लगा दिए, यानी कि 7 की घात 3। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी कर रखा है। तो ये हो गया 6 और 5। उसी प्रकार से जो है वो हमने कर रखा है, जैसे विपणन के हैं तो विपणन का ले रखा है। तो ये हो गया यहाँ पे जा कर के 8 और 5। व्यवसाय के भी हम इसी तरीके से काउंट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे आ गया ये 4 और 3। जब हम इनका टोटल करेंगे तब हमारे पास आएगा ये 25 मार्क्स और 16 प्रश्न। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।